आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर। इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Suspension क्या है? Suspension जो है ये भी आपकी क्या है? heterogeneous mixture है in which the solute particles do not dissolve. इसमें solute particle जो है वो क्या होगा? dissolve नहीं होगा, ठीक है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम। और क्या होगा? पूरे के पूरे सोल्यूशन में, पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या होगा? वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है, और डिजॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे तो मडी वाटर जो हमारा क्या होता है, कीचड़ वाला पानी जो होता है वो क्या है? दैट इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। जिस तरह से हम फ्लोर मिक्स करेंगे किसमें? वाटर में। तो चाक पाउडर हम करेंगे मिक्स किसमें? वाटर में। तो ये वाले जो मिक्सचर्स जो हैं दीज आर सस्पेंशंस। इसमें क्या है? पार्टिकल्स जो है वो डिजॉल्व नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं, ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं किसमें? पूरे के पूरे मीडियम में। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की? सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं उनका साइज बड़ा होता है, इनफ होता है इतना कि हम उनको आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। क्या हुआ कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर करेंगे, बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे, और उससे क्या होगा? उसके थ्रू हम जब पास होगी लाइट तो हमें उसका पाथ भी दिखाई देगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मीन जब हम इसको छोड़ देंगे, जैसे सपोज टू भी हमने फ्लोर मिक्स किया किसमें? वाटर में, तो उसको हम अनडिस्टर्ब रहने देंगे कुछ देर के लिए, तो क्या होगा? उसमें जो आपके फ्लोर के जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इनको हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं ये हम फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से, ठीक। तो ये हो गया, दैट इज ऑल अबाउट सस्पेंशन। अब नेक्स्ट जो है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर and consist of two phases, that is dispersed phase or colloidal particles and dispersion medium in which colloidal particles are suspended। क्या है? colloidal solution क्या है? वो सस्पेंशन की तरह ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो क्या है? स्मॉल साइज के हैं, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं डिस्पर्स फेज और कोलाइडल पार्टिकल्स। और जो मीडियम है, जो हमारा सॉल्वेंट जो है दैट इज डिस्पर्शन। तो एग्जांपल्स जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की वो हैं जैसे स्टार्च इन वाटर। अगर हम वाटर में स्टार्च को मिक्स करेंगे दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरह से मिल्क जो है दैट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में हमें मिल्क जो है देखने में लगता है कि दैट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, बट एक्चुअली मिल्क इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। टिंडॉल फैक्ट। तो टिंडॉल फैक्ट जो है ये हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन ही दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या है टिंडॉल फैक्ट? टिंडॉल फैक्ट में क्या है कि द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडॉल इफेक्ट, ठीक है। तो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसको हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट। इसके लिए देखिए हम एक क्या करेंगे, एक थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे तो आपने क्या लिया है, जैसे एक ग्लास में हमने लिया हुआ है वाटर लिया हुआ है, दूसरे ग्लास में हमने क्या लिया हुआ है? मिल्क लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वाटर पे मिक्स किया हुआ है। मिल्क है या मिल्क ले लीजिए, या मिल्क इन वाटर ले लीजिए।
तो हमने एक टॉर्च ली हुई है, ठीक है। जैसे हम टॉर्च को इस लाइट को पास करवाएंगे थ्रू वाटर देन थ्रू मिल्क, तो अब देख रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं है किसमें, वाटर में, ठीक है। इसी तरह से वो देखिए अब जैसे बीम है आगे जा रहा है तो इस पर बीम जो है वो मिल्क में विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये पार्टिकल जो है कोलाइडल पार्टिकल जो हैं ये क्या कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें पाथ जो है हमारा विजिबल हो रहा है किसमें, मिल्क में, ठीक है। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in air. आपने ऑलरेडी देखा होगा, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार, कि हमारे घर में अगर थोड़ा सा कहीं से सुराख है तो वहाँ से लाइट आ रही है। जब अंधेरा है रूम में और वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो आप देखेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपका टिंडल इफेक्ट जो है हमें दिखाई देता है। मीन्स हमें क्या होता है, उसका पाथ जो है, लाइट का पाथ जो है वो हमें रूम में दिखाई देता है जहाँ से वो सुराख से इंटर कर रहा होता है। जो किस लिए होता है, दैट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट। क्योंकि हमारा एयर जो है रूम के अंदर उसमें क्या डस्ट भी है और स्मोक भी है, ठीक है। डस्ट भी होती है और स्मोक भी होता है, और उसी वजह से स्मोक पार्टिकल्स की वजह से और डस्ट पार्टिकल की वजह से हमारी लाइट जो है वो क्या होती है, स्कैटर होती है, और हमें पाथ जो है लाइट का वो दिखाई देता है। दैट इज ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की मिक्सचर है, दैट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो क्या है, स्मॉल इन साइज हैं, और हम इनको अपनी नेक्ड आई से मीन्स खुली आई से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। The particles of a colloid are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. Means particles जो हैं colloidal solution के वो स्मॉल तो हैं, है तो छोटे हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनका साइज इतना है कि वो ए बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, और जब उनमें से लाइट पास हो, और साथ में क्या होगा, जब उनमें से लाइट पास होगी तो हमें उनका क्या होगा, पाथ दिखाई देगा। उस मीडियम से हमारा क्या होगा, हमें पाथ लाइट का दिखाई देगा। देन इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। मीन्स कि पार्टिकल्स जो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, कोलाइड के, वो सेटल नहीं होंगे चाहे हम इनको जितनी मर्जी देर इनको ऐसे अनडिस्टर्ब रख दें। दैट इज a colloidal solution is quite stable. Another property जो है that is they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, और filtration से हम इनको separate नहीं कर सकते, filtration process हम जहाँ पे apply नहीं कर सकते, तो a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. मीन्स आपने देखा होगा कि जैसे हम दही से जो हम घी निकालते हैं, हम किस तरह से निकालते हैं, सेपरेशन से तो नहीं निकालते, हम कौन सी प्रोसेस लगाते हैं, वहाँ से हम मशीन से उसको ऐसे ऐसे करते हैं, चर्न करते हैं, और हमारा जो घी जो है वो मिल्क से ऊपर आ जाता है, दही से ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। मीन्स आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। उसके लिए हमने स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी, कौन सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। तो ये हो गया ऑल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड टिंडल इफेक्ट, और दैट इज और आपका टॉपिक था सस्पेंशन, ठीक। तो सस्पेंशन और कोलाइडल में इतना ही फ़र्क है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे साइज़ में हैं, और जो आपके सस्पेंशन के
पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े बड़े साइज में हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल।